गर्मी में तीन बहू की रसोई। मुहूर्त की वजह से सुलोचना और नारायण के तीनों बेटों की शादी भारी धूप और दिन के उजाले में हो जाती है। गर्मी से तीनों बहू परेशान होती हैं और सास उनका गृह प्रवेश करवाती हैं। माँ जी बहुत गर्मी लग रही है, जल्दी से मेरा एसी वाला कमरा दिखा दीजिए। मुझे भी बहुत गर्मी लग रही है। आप रात का मुहूर्त निकलवा लेती ना, देखिए इतना महंगा मेकअप भी स्वेट से खराब हो रहा है। हाँ हाँ मुझे पता है, बहुत भयंकर गर्मी पड़ी है इस बार जून में। जाओ तुम सब आराम कर लो अपने कमरे में। शुक्र है जल्दी शादी हो गई, अब आराम कर पाऊंगा। इतनी गर्मी में रोज शादी की तैयारी में बहुत माथापच्ची होती थी। अरे सुलोचना, अब हमारे दोनों बेटों की शादी तुम सर्दियों में करना। अरे पापा, आपके तीनों बेटों ने एक साथ शादी कर ली, चिंता मत कीजिए। अब तो आप अपनी तीनों बहू का अच्छा अच्छा खाना खाएंगे। हाँ पापा जी, बताइए ना आपको खाने में क्या पसंद है। अरे बहू, मुझे दाल भात चोखा, टमाटर की चटनी, वो भी सिलबट्टे वाली, और छाछ पसंद है। पर मैं जानता हूँ तुम तीनों में से ये गांव जैसा खाना कोई भी नहीं बना सकता। आपने बिल्कुल ठीक बोला पापा जी, मुझे तो ये खाना वैसे भी नहीं बनेगा, दाल भात चोखा। लेकिन आपको इंडियन क्यूजीन्स, चाइनीज, साउथ इंडियन खाना है तो आप बता दीजिएगा। हाँ हाँ पापा जी, बर्गर, ब्रेड पकौड़े ये सब खाना है तो भी बता देना, मुझे बहुत अच्छे से बनाना आता है। अरे तुम सबको अभी गर्मी लग रही थी ना, ये खाने की बातें हम कल सुबह करेंगे। तुम तीनों की पहली रसोई है, अभी आराम कर लो। सब लोग अपने कमरे में आराम करते हैं। अगली सुबह तीनों बहू सज धज कर रसोई में आती हैं, पर तभी सुलोचना कहती है, अरे मैं तुम तीनों बहू को बताना भूल गई कि तुम तीनों के ससुराल वाले यानी कि हम खाने के बहुत ज्यादा शौकीन है। अब कौन सी बहू कैसा खाना बनाती है ये तो हमें नहीं पता। हम तो अपनी तीनों बहुओं के हाथ का खाना चखना चाहते हैं, इसीलिए तीनों बहू की रसोई को अलग अलग कर रहे हैं। अब तुम तीनों एक साथ खाना बनाओगी तो पता ही नहीं चलेगा कि बहू ने कैसा बनाया, और फिर किसकी तारीफ किसी को मिल जाएगी। क्या ये तुम दोनों को अच्छा लगेगा? अपनी बहू माया बहू। ये तो आपने सही कहा माँ जी, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ। देखना, अकेले खाना बनाकर आप सबको खिला दूंगी। लेकिन माँ जी, अगर दीदी यहाँ खाना बनाएंगी तो फिर मैं कहाँ खाना बनाऊंगी? और प्रीति भी तो है। अब हमारा इतना बड़ा घर है तो हमने एक रसोई एक्स्ट्रा बनवाई थी, लेकिन तीसरी रसोई तो है नहीं, तो प्रीति बहू तुम कहाँ बनाओगी? माया तो वो दूसरी रसोई ले लेगी। कोई बात नहीं माँ जी, मेरे घर में जब भी रसोई नहीं थी तो आंगन में ही चूल्हे पर खाना बनाया करती थी। मैं भी वैसा ही खाना बनाकर खिला दूंगी आपको। इतनी धूप में बाहर आंगन पर, वो भी भट्टी जैसे चूल्हे का खाना बनाओगी तुम? तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। अरे दीदी, बेचारी गरीब घर से आई है ना, उसके घर में पहले से ही चूल्हा रहा है तो इसे गर्मी सहने की, उस पर पसीने में खाना बनाने की आदत होगी। लेकिन नॉट मी। वही तो, तेरे भी बस की बात नहीं है। माँ जी देखो ना, इस रसोई में कितनी गर्मी लग रही है। मेरे मायके में भी हर जगह एसी लगा हुआ था, इसीलिए मैं इस रसोई में खाना जब भी बनाऊंगी जब एसी लग जाएगा। ठीक है बहू। तब अवनी अपने मायके वालों से एसी मंगवाकर खास अपनी एसी की रसोई में लगवा देती है। कुछ ही देर बाद रसोई कूलिंग करने लगती है। वाह, देखा माँ जी, मेरी रसोई कितनी ठंडी हो गई। अब मैं बड़े आराम से खाना बना सकती हूँ। हाँ बहू, अब तुम दोनों भी अपनी रसोई की शुरुआत कर दो। जी माँ जी। तब दोनों बहू अपनी अलग अलग रसोई में काम करने लगती हैं। वहीं तीसरी बहू चूल्हा बनाकर आग जलाती है, जिससे उसकी आंखों में धुआं चुभता है और आंसू आते हैं। बाप रे, धूप तो सच में बहुत ही हो रही है, लेकिन क्या करूं, अपने परिवार के लिए मुझे खाना भी बनाना होगा और मैं पापा जी की पसंदीदा खाना ही बनाऊंगी। तब प्रीति चूल्हे पर दाल चढ़ा देती है और धूप में सिलबट्टे पर टमाटर लहसुन पीसने लगती है, जिससे उसके पसीने आ जाते हैं। दम लगा के हईशा, आज पापा जी गांव वाला मेरे हाथ का खाना खाकर बहुत खुश होंगे। फिर दाल के बाद वो चावल बनाती है और छाछ में जीरे का तड़का। वहीं बड़ी बहू एसी वाली रसोई में फोन पर बात करते हुए खाना बनाती है। वाह 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 रिया, तो सोच भी नहीं सकती मैंने अपनी पहली रसोई में कितना आरामदायक तरीके से खाना बना रही हूँ, क्योंकि मेरी जो दो देवरानी है ना, वो तो गर्मी में मर रही होंगी इस टाइम, और जो छोटी वाली है वो तो भट्टी वाले चूल्हे पर खाना बना रही है धूप में। लेकिन मैंने तो सुबह ही माँ जी से कह दिया कि मैं बिना एसी के खाना नहीं बनाऊंगी, और अब एसी की ठंडी ठंडी हवा में छोले पूरी चावल बनाए हैं। एसी की हवा में अवनी खाने में नमक डालना भूल जाती है। वहीं माया पहले के ही फ्रिज में रखे उबले आलू का इस्तेमाल कर आलू की कचौड़ी बना देती है और साथ में आलू की सब्जी। अच्छा है, मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी, वरना फिर आलू उबालो, इतनी गर्मी में छीलो, तब सब्जी कचौड़ी बनती। लेकिन ये कचौड़ी बनाने में मेरी हालत खराब हो रही है। बाप रे, थोड़ी देर जेठानी जी के एसी रसोई में चली जाती हूँ, वैसे भी खाना बन गया है। ऐसा कहकर माया अवनी की रसोई में चली जाती है, जहां वो खाना बनाकर आराम से फोन चला रही थी। अरे माया,
क्या बात है, बड़े पसीने आ रहे हैं तुम्हें? मेरी एसी की हवा खाने आई हो? हाँ दीदी, खाना बन गया था तो आ गई। कोई बात नहीं, थोड़ी सी हवा तुम भी खा लो। दीदी गर्मी बहुत होगी, टेम्परेचर थोड़ा सा लो कर दो। फिर अवनी एसी का टेम्परेचर कम करके अपनी देवरानी के साथ एसी का मजा लेती है। वहीं दूसरी तरफ प्रीति भी अपना खाना बनाकर तैयार कर लेती है और तीनों बहू ससुराल वालों को पहली रसोई का खाना चखाती हैं। वाह भाई, तीनों बहू के बने खाने को देख बहुत अच्छा लगा। और बड़ी बहू, तुमने ये कैसा खाना बनाया है? खाना देखने में तो बहुत सुंदर है, लेकिन नमक मिर्च कुछ नहीं है। हाँ बहू, खाने में स्वाद ही नहीं है, ना ही छोले की खुशबू है। माँ जी, मैंने बहुत प्यार से आप दोनों के लिए खाना बनाया है, और अगर थोड़ा सा नमक कम भी हो गया तो क्या हो गया, वो तो खाने में ऊपर से भी डल जाता है। ये लीजिए नमक। खैर कोई बात नहीं, तुम्हारी पहली रसोई थी, अच्छा है। और छोटी बहू, तुम्हारी ये आलू की कचौरी हमें थोड़ी अजीब सी लगी। ये आलू खट्टे से लग रहे हैं। तुमने आलू उबाले तो थे ना? हाँ माँ, आलू थोड़े अजीब से लग रहे हैं। ओहो, अब मैं क्या बोलूं, न जाने फ्रिज में कब के इतने सारे उबले आलू हुए पड़े थे। मैंने तो गर्मी से बचने के लिए उसी का बना दिया। हाँ माँ जी, आलू उबाल कर ही खाना बनाया। हो सकता है गर्मी की वजह से आपको ऐसा टेस्ट आ रहा है। आपको तो पता है गर्मी कितनी है। अब जेठानी जी की तरह मेरे रसोई में एसी होता तो शायद आलू खराब ना होते। अरे बहू, ये कहने की बात है, ताजा खाना कभी खराब नहीं होता। वैसे प्रीति बहू, तुमने मेरा दिल खुश कर दिया। मैंने तो बस कल यूं ही तुमसे कह दिया था कि मुझे दाल भात चोखा पसंद है लेकिन तुमने तो साथ में सिलबट्टे वाली टमाटर की चटनी बनाई। मजा आ गया भाई, गांव की याद आ गई। शुक्रिया पापा जी। देख रही हो ना माया, हमारे खाने में कमी निकाल दी, लेकिन मजाल है पापा जी ने इसे कुछ बोला हो। हाँ दीदी। खाना खाने के बाद सब आराम करते हैं। फिर तीनों बहू रात का खाना भी अलग अलग करके बनाती हैं। लेकिन माया, हे भगवान, अब मैं इतनी गर्मी में क्या बनाऊं? रात को तो सब ज्यादा नहीं खाते, बाहर होटल से मंगा लेती हूँ, लेकिन इस टाइम होटल में ताजा खाना तो मिल जाएगा ना? मिल ही जाएगा। ऐसा करती हूँ, कल सुबह का खाना भी आज मंगा लेती हूँ, फ्रिज में रख दूंगी, माँ जी को पता नहीं चलेगा। तब माया रेस्टोरेंट पर ऑनलाइन खाना ज्यादा मंगा लेती है, जो रात के वक्त दे देती है, और सुबह का खाना फ्रिज में रख देती है। ये सही है, कल सुबह दाल मखनी खा लेंगे, मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। गर्म करके धनिया लगा कर दे दूंगी, और वो मिक्स वेज की सब्जी भी गर्म कर दूंगी। वहीं अपनी फोन के चक्कर में कैसा भी खाना बनाकर अच्छे से सजाकर घर वालों को परोस देती है। लेकिन प्रीति रात में भी अंधेरे में लालटेन के सहारे चूल्हे पर पसीने में खाना बनाती है। हाथ जल गया, लेकिन काम तो करना ही पड़ेगा। तीनों बहू की अलग अलग रसोई में खाना तैयार हो जाता है और वो ससुराल वालों को परोस देती है। नारायण बड़ी बहू के हाथ का खाना खाकर ढेर सारा पानी पी लेता है। अरे रे रे, अरे रे रे, मिर्ची लग गई। अरे अरे मोरी मैया, अरे कोई तो मीठा दो। बड़ी बहू, ये कैसा खाना बनाया है? खाने में इतनी मिर्ची। अवनी, ये सब क्या है? एसी वाली रसोई में भी तुम ढंग से खाना नहीं बना सकती? देखो तुम्हारे पापा जी को कितनी मिर्ची लग रही है। मिर्ची से आंख और जीभ लाल हो चुकी है। ओहो, लगता है जब मैं एसी का टेम्परेचर सेट कर रही थी उसी टाइम गलती से एक्स्ट्रा मिर्च डाल गई। कोई बात नहीं, आप इसमें दही मिलाकर खा लीजिए। बहू, खाना चक्कर लाया करो, अगली बार ऐसा मत करना। पापा जी, मैंने आम काटे हैं, आम खा लीजिए, उसके बाद मेरे हाथ का बनाया हुआ खाना खाना, तब तक आपकी मिर्ची शांत हो जाएगी। मैंने खास लौकी की भुजिया, चावल, सत्तू का शरबत और अरहर की दाल बनाई है। और मैंने खा भी ली। क्या कमाल का खाना बनाया है प्रीति तुमने। ऐसा लगता है जैसे कि तुम पहले शेफ थी। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। शेफ नहीं, जरूर पिछले जन्म की बावर्ची होगी अरे मेरा मतलब वो होता है ना, अन्नपूर्णा देवी का आशीर्वाद, हाथ में वही होगा देवरानी जी के। तब सास बीच वाली बहू के हाथ का खाना भी खाती है, जिसे खाते ही उगल देती है। भला बेचारी सुलोचना को क्या पता था कि माया ने होटल का बासी खाना ऑर्डर करके उसे खिलाया है। ये भगवान, माया तुमने कैसा खाना बनाया? इतना अजीब था कि मुंह से बाहर ही निकल गया। रहने दो, छोटी बहू के हाथ का खाना खा लूंगी मैं। देखो बहू, हमें खाने का शौक है, लेकिन ऐसे हमारा शौक मत मारो। तब दोनों बहू को फिर से गुस्सा आता है, क्योंकि घर वाले छोटी बहू के खाने को खाकर अपना पेट भर लेते हैं। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। गर्मी में तीनों बहू अपनी अलग अलग रसोई में काम करती हैं, लेकिन सबसे ज्यादा गर्मी की मार प्रीति को झेलनी पड़ती है। एक दिन, बाप रे, बहुत धूप हो रही है, पता नहीं कैसे दोपहर में खाना बनाऊंगी। सोच रही हूँ आज गट्टे की सब्जी और अजवाइन के पराठे बना देती हूँ, और साथ में चटनी भी तो बनानी है, लेकिन बेसन भी नहीं है। बाजार चली जाती हूँ। प्रीति जैसे ही पर्स उठाती है तब जेठानी रोक लेती है। अरे गरीब प्रीति जी, मेरा मतलब देवरानी जी, कहाँ जा रही हो झोला उठाकर? वो जेठानी जी, शाम का खाना बनाने के लिए सब्जी और बेसन लेने जा रही हूँ। अच्छा तो सुनो, मेरे लिए भी बैंगन, आलू, धनिया, मिर्ची ले आना, और हाँ चाप भी लाना।
ठीक है दीदी। और माया दीदी आपको कुछ नहीं मंगवाना? भला मुझे किसी सब्जी की क्या जरूरत, मैं तो सारा खाना बना बनाया मंगवा लेती हूँ, और होटल का रात का खाना भी बचा हुआ है। हाँ वो तुम धनिया मिर्ची ले आना, बाकी मेरे पास सब कुछ है। ठीक है दीदी। तब प्रीति कड़ी धूप में बाजार जाकर छांट छांट कर सब्जी लेती है। चलो अच्छा है, मैंने सारी सब्जी खरीदी। प्रीति घर आ जाती है। वहीं माया चुपके से बनी बनाई ग्रेवी मसाला बाहर से लाकर फ्रिज में रख देती है और उसी का खाना बना देती है। वाह माया, तेरी माया ही अलग है। तूने तो बनी बनाई ग्रेवी में 4 पनीर के टुकड़े डाल दिए और पानी डालने के बाद सब्जी तैयार। लेकिन ये सब्जी कम लग रही है और घर में सब खाएंगे। कल रात की पनीर की सब्जी मिला देती हूँ, किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। ये कहकर माया बासी ग्रेवी में बासी पनीर की सब्जी मिला देती है और आटा भी बहुत ज्यादा गूंथ लेती है। ओहो, एक तो गर्मी, ऊपर से इतना सारा काम। अच्छा है मैंने 3 किलो आटा अभी मार दिया। अब 3 टाइम की रोटी इसी से बना दूंगी, फ्रिज में रखकर खराब भी नहीं होगा। तब माया रोटी बनाकर बाकी का आटा फ्रिज में रख देती है और वहीं प्रीति भी चूल्हे पर गट्टे की सब्जी और हाथ की मोटी रोटी तैयार कर देती है और घर वाले खाना शुरू करते हैं। पापा जी आज सबसे पहले आप मेरा खाना चखिए। नहीं, सबसे पहले मैं छोटी बहू का हाथ का खाना खाऊंगा। अरे पापा खा लीजिए ना, बेचारी ने इतनी मेहनत से बनाया है। मुझे खाना दिखने में तो लाजवाब लग रहा है, पनीर मसाला बनाया है। हाँ ठीक है, तो खा लेते हैं। घर के सभी लोग दोनों बहू के हाथ का खाना खाकर निराश हो जाते हैं, परंतु प्रीति के हाथ का ही खाना खाकर सब खुश होते हैं। बहू तुम्हारी गट्टे की सब्जी और मोटी रोटी के साथ हरे धनिया की चटनी बहुत अच्छी लग रही थी, पर तुम दोनों कब अच्छा खाना बनाना सीखोगी? मुझे तो लगता है तुम दोनों को अच्छा खाना बनाना ही नहीं आता। फिर से बड़ी बहू तुम्हारे खाने में कमी है, सब्जी अच्छे से नहीं पकी और तुम्हारा पनीर मसाला तो ऐसा लग रहा है 10 दिन पुराना हो। बताओ, एक में भी खाना ढंग से नहीं बना पा रही हो बड़ी बहू तुम। वही तो, कल का खाना खाकर भी माया बहू तुम्हारी वजह से मेरा पेट दर्द हो गया था, पर मैंने बोला नहीं, दवाई ले ली। तुम ऐसा खाने में क्या पकाती हो जो ताजा ही नहीं लगता? कुछ नहीं माँ जी, मैं तो दोनों की तरह वही खाना बनाती हूँ, लेकिन आपको कभी अच्छा ही नहीं लगता। शायद आप अपनी छोटी बहू को ही प्यार करती हैं। मेरा मतलब ये नहीं है बहू, तुम तीनों मेरे लिए बराबर हो। खैर, कल घर पर मेहमान आ रहे हैं, उनके सामने ऐसा मत करना बस। माँ जी, दोनों दीदी कल बहुत अच्छा खाना बनाएंगी, आप चिंता मत कीजिए। माया अपने कमरे में चली जाती है। वहीं प्रीति बर्तन साफ करती है और अपनी एसी के कमरे में आराम करती है। पर रात का खाना खाने के बाद नारायण को पेट में दर्द होता है। सुलोचना, अरे मेरे पेट में फिर से दर्द हो रहा है। समझ नहीं आ रहा अपनी बहू बेकार का खाना बनाकर दे रही है या माया बहू, क्योंकि छोटी बहू का खाना तो एकदम ठीक होता है। ये माया बहू के खाने में हमेशा कुछ न कुछ अलग होता है और हल्की हल्की महक भी आती है। आप सही कह रहे हैं, 1-2 बार मुझे भी लगा उसके खाने में, लेकिन वो हमें ऐसा खाना थोड़ी ना देगी। तीनों बहुत रोज खाना बनाती हैं। माँ जी, मैं इस्त्री वाले कपड़े देने आई थी, क्या हुआ? पापा जी को मुरझाए हुए लग रहे हैं। बहू, इनका फिर से पेट दर्द हो रहा है। अच्छा माँ जी, मैं अभी पानी गर्म करके लाती हूँ, उनका दर्द खत्म हो जाएगा। प्रीति हींग को पानी में गर्म करके सास को ससुर के पेट पर लगाने के लिए दे देती है, जिससे 1 घंटे में ही उसे आराम मिल जाता है। तब सुलोचना, वाह छोटी बहू, तुम तो बहुत अच्छी हो, तुम्हारा हींग का नुस्खा काम कर गया। अब तुम्हारे पापा जी चैन से सो रहे हैं। अच्छा मैं चलती हूँ, कल मेहमानों के लिए अच्छे से खाने की तैयारी कर देना। जी माँ जी। तब सुलोचना भी सो जाती है और प्रीति भी। अगले दिन मेहमान आ जाते हैं। अवनी गर्मी के चक्कर में एसी का टेम्परेचर कभी ज्यादा करती है कभी कम। जल्दी से खाना बन जाए, आज तो मुझे बहुत गर्मी लग रही है। एसी काम क्यों नहीं कर रहा अच्छे से? अभी भी गर्मी लग रही है और टेम्परेचर कम कर देती हूँ। चलो रील ही बना लेती हूँ जब तक सब्जी बन रही है। हो तेरे आगे तो चांद लगे फर्जी, हो तू ये माने या ना माने तेरी मर्जी। बिल्ली बिल्ली आंख गोरी है, आहो दिंदे मुंडिया नु पट्टे गोरी है, तेरे पीछे है फिरन कुंवारे। अवनी एसी किचन में डांस करती है। वहीं सुलोचना माया के पास पहुंचती है, जहां उसकी गैस बंद थी और कढ़ाई में बासी सब्जी पड़ी थी। बहू, ये सब्जी इतनी ठंडी क्यों है? तूने सब्जी कितनी देर पहले बनाई थी जो इतनी ठंडी हो रही है? फ्रिज से निकाला है क्या? कहीं ये अब बासी सब्जी तो नहीं? वो नहीं माँ जी, ये सब्जी मैं मेहमान के आने से 2 घंटे पहले बना ली थी, फिर गर्मी की वजह से खराब ना हो जाए इसलिए फ्रिज में रख दी। आप निश्चिंत रहिए। अच्छा ठीक है, इसके साथ जो बनाना है पूरी सब्जी वो भी तैयार कर लो। मैं ठंडा पानी लेने आई थी, दूसरे फ्रिज में ठंडा पानी नहीं है।
हे भगवान, कहीं माँ जी को पता चल गया तो। फ्रिज में तो परसों का आटा रखा है और 2-3 दिन पुरानी सब्जी भी रखी है। माँ जी ने फ्रिज खोला तो मेरा भांडा फूट जाएगा और माँ जी मुझे भी फोड़ देंगी। नहीं नहीं माँ जी, फ्रिज मत खोलिए। ऐसा कहकर बहू फ्रिज के सामने आकर खड़ी हो जाती है। अरे तू तो ऐसे डर रही है जैसे मैं तेरा कोई चोरी का सामान देख लूंगी। ठंडे पानी की बोतल लेनी है बहू, हट जा। अरे माँ जी, जब मैं हूं तो आपको खुद से कुछ भी लेने का कष्ट क्यों करना है? मैं देती हूँ। माँ जी, मुझे लगता है पापा जी आपको आवाज दे रहे हैं, मैं पानी लेकर आती हूँ, आप उनके पास जाइए। तेरे चेहरे पर इतना पसीना एकदम से क्यों? वो माँ जी, गर्मी बहुत है ना, मैंने खर्चा बचाने के लिए अपनी रसोई में एसी नहीं लगवाया। मैं दीदी के पास ही चली जाती हूँ खाने। हाँ ठीक है। तब सुलोचना चली जाती है और माया ठंडे पानी की बोतल सास को देकर आ जाती है और बासी आटे की काली काली रोटी बनाकर तैयार कर लेती है। वहीं प्रीति गर्मी में चूल्हे पर खाना बना रही होती है, जिससे जीरा डालते ही तेल उसके हाथों पर आ जाता है। हाय रब्बा, मेरा हाथ। फूंक मारने से भी कुछ नहीं हो रहा है, आटा ही लगा लेती हूँ। तब प्रीति जले हाथ पर थोड़ा सा आटा चिपका लेती है और जब वो शाही पनीर, पालक पनीर, पूरी, दाल चावल बनाती है तब सास उसका पसीना पोंछती है। अरे माँ जी आप, हाँ देख तो तुझे कितनी गर्मी लग रही है, पसीना आ रहा है तुझे। ऐसे रोज धूप में काम करता हुआ देख, मेरे से नहीं देखा जाता। तेरा मन नहीं करता अपनी बड़ी जेठानी की तरह एसी वाली रसोई में काम करने का? माँ जी, मन तो चंचल होता है, मन तो बहुत कुछ करने के लिए कहता है, लेकिन हम सब कुछ थोड़ी कर सकते हैं, जैसे कि चांद पर जाना, चांद तोड़कर लाना या हवा में उड़ना। लेकिन हकीकत तो यही है। और वैसे भी माँ जी, जब दोनों जेठानी जी अपनी खुशी से अलग अलग रसोई में खाना बना रही हैं, तो उसी खुशी के साथ मैं भी खाना बना रही हूँ। बहुत प्यारी बच्ची हो प्रीति तुम, और मुझे तुम्हारे खाने की खुशबू आ रही है। जल्दी से बना लो मेहमानों की तरह, मैं भी इंतजार कर रही हूँ। बस माँ जी ला रही हूँ। तब सास चली जाती है और मेहमान अरे भाभी जी, कहाँ हैं आपकी तीनों बहू और उनके हाथ का बढ़िया बढ़िया खाना? हाँ हाँ, जरा हमें तो खिलाओ। बस बुलाती हूँ। अवनी, माया, प्रीति बहू आ जाओ। तब तीनों बहू खाना लेकर आती हैं। फिर मेहमान बड़ी बहू के हाथों का खाना खाकर मुंह बना लेते हैं। ओहो, ये कैसा खाना है? अजीब सा, दिखने में होटल जैसा खाना है, लेकिन खाने में ठेले वाला स्वाद भी नहीं आ रहा। लगता है बहू तुमने नींद में खाना बनाया है। नमक मिर्च कोई मसाला ही नहीं है, उबला हुआ खाना है। सच में मेरा तो उल्टी का मन हो रहा है। क्या दीदी, आपको ढंग से खाना बनाना चाहिए था ना, लेकिन आप रील चला रही होंगी। कोई बात नहीं। अंकल जी, आंटी जी, आप मेरे हाथ का खाना खाइए। मैंने दाल मखनी, राइस, साथ में गरम गरम रोटी बनाई है। माया की दाल मखनी और गरम रोटी देख मेहमान घूरते रहते हैं। बहू, पक्का रोटी है, लेकिन इतनी काली रोटी बिना जली, ऐसा तो सिर्फ पुराने आटे से होता है। ओहो छी, ये दाल तो बासी हो गई। देखो चारों तरफ झाग बन गए। माया बहू, तुम तो बड़ी बहू से भी आगे निकली। तुम हमें 2 दिन पुराना खाना खिला रही हो, हमें बासी खाना खिलाकर अस्पताल पहुंचाना चाहती थी क्या? अरे बाप रे नारायण, ऐसा तो कोई दुश्मन भी किसी के साथ ना करे जो तेरी इस बहू ने हमारे लिए सोचा और किया। अरे नहीं नहीं, ऐसा मत बोलो। माया बहू, ये कितनी पुरानी दाल है, सच सच बताओ, वरना मैं। सॉरी पापा जी, वो गर्मी में खाना बनाने से बचने के लिए मैंने बाहर के होटल से कल रात को ही खाना मंगवा लिया था, और आटा भी कल सुबह का था। बार बार बनाने से बचने के लिए वही खाना गर्म करके और रोटी बनाकर दे दी। ऐसा तुमने पहले भी किया था, इसलिए मेरे पेट में दर्द हो रहा था। बहू, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, तुम हमारे साथ ये कर रही हो। ठीक है, लेकिन मेहमानों के साथ भी आज तुमने हमारी नाक कटवा दी। भाई साहब, कमाल की बहुएं हैं आपकी। अब तो हम यहाँ से जा रहे हैं। नहीं नहीं आंटी जी, ऐसे भूखे पेट मत जाइए। मैंने खाना बनाया है, ताज़ा खाना है। अगर आपको कोई गलती लगे तो मुझे उसकी सजा दे देना। प्लीज रुक जाइए। तब मेहमान रुककर प्रीति के हाथ के खाने का आनंद लेते हैं। वाह बहू, तुमने हमारा पेट भी भर दिया और दिल भी खुश कर दिया। ये होती हैं बहुएं। तब मेहमान खुशी खुशी प्रीति को शगुन देकर चले जाते हैं। वहीं बड़ी बहू गुस्से से अपनी रसोई में जाकर एसी का टेम्परेचर कम करती रहती है कि एकदम से एसी ब्लास्ट हो जाता है, जिसमें वो बच जाती है। तब घर वाले वहां पहुंचते हैं। हे भगवान, ये क्या हो रहा है? अवनी बहू, तुम एसी के साथ खेल रही थी, क्या हद होती है? एसी भी गया और तुमने खाना भी नहीं बनाया। दूसरी हमें बासी खाना खिला रही है। एक प्रीति है जिसने हमें ताजा खाना बनाकर खिलाया, वो भी बाहर धूप में, चूल्हे पर। तुम दोनों तो मर जाती 2 दिन में धूप से। अभी भी अपनी छोटी देवरानी से कुछ सीख लो। माँ जी, हमें माफ कर दीजिए। सच बोलूं तो ढंग से खाना बनाना नहीं आता, और मुझे भी माँ जी, इसीलिए मैं बाहर से ही मंगवाती थी। माफ कर दीजिए आप सब। माँ जी कर दीजिए। ठीक है, एक शर्त पर करूंगी। तुम दोनों को अपनी देवरानी से खाना बनाना सीखना होगा, और अब से एक ही रसोई होगी। जी माँ जी।
तब से सुलोचना एक ही रसोई कर देती है, जहां दोनों जेठानी देवरानी से खाना बनाना सिखाती हैं और घर वालों को अच्छा खाना खिलाकर उन्हें खुश रखती हैं।